दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को लगभग 1% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। स्टॉक पिछले कुछ दिनों से दबाव में है, लेकिन यहाँ से अब संभावना पॉजिटिव बनने लगी है क्योंकि सरकार ने बहुत बड़ी राहत दे दी है विंड एनर्जी सेक्टर को और सोलर सेक्टर को। जीएसटी में कमी कर दी है। इसका क्या फ़ायदा होने जा रहा है उसको समझेंगे और हमारे रीन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर प्रहलाद जोशी का क्या बयान निकल के आ रहा है, उसके क्या मायने हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे तो सुज़लॉन एनर्जी को लेकर लोग बहुत ही ज़्यादा इस समय कंफ्यूज हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि स्टॉक आने वाले समय ऊपर जाने वाला है या इसमें गिरावट होगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जो कंपनी अच्छा रिजल्ट देती है, जो कंपनी अच्छा बिजनेस करती है, वो आने वाले समय बेहतर ही करता है। सुज़लॉन लगातार अच्छे रिजल्ट दे रही है और आप देख सकते इसकी ऑर्डर बुक बहुत ही मजबूत है। भले ही इस समय शेयर की प्राइस न बढ़ रही हो, लेकिन आने वाले समय फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे इन सारी संभावनाओं को तलाशने की कोशिश करेंगे और ब्रोकरेज हाउस इस समय क्या कह रहे हैं सुज़लॉन को लेकर वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुज़लॉन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो देख सकते हो कि फ्राइडे को 57.93 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे 0.89% की तेज़ी थी। वैसे इंट्राडे में स्टॉक देखें तो आपको 58 तक जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वही पूरे दिन के अंदर ट्रेडिंग के दौरान देखें तो इसमें गिरावट भी हुई थी। तो एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है स्टॉक और बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहा है। पिछले साल भर से इसने निगेटिव रिटर्न नहीं दिया है, या आप इसकी हिस्टोरिकल रिटर्न से समझ सकते हैं। तो पिछले एक महीने में देखें तो सुज़लॉन एनर्जी ने 11.32% की गिरावट दर्ज की है। अब यहाँ पे बात करें 3 मंथ की, तो 3 मंथ में यहाँ पे 13.25% की गिरावट हुई है, यानी लगातार स्टॉक कमज़ोर ही रहा है। और 1 ईयर रिटर्न की बात करें तो 22.55% का निगेटिव रिटर्न दिया। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि स्टॉक देख सकते हो कि पिछली बार तेज़ी के दौर में 80 को क्रॉस कर गया था और अब वहाँ पर स्टॉक आ गया नीचे, जिसकी वजह से ये आपको निगेटिव रिटर्न देखने को मिलेगा। अब 3 ईयर की बात करें तो इसने 440% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, जो काफ़ी अच्छा है। और पिछले 5 सालों में देखें तो कोरोना के बाद तो ये स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है। करीब 1602% का शानदार रिटर्न दिया, क्योंकि स्टॉक आ गया था 1 से 2 रुपये के आसपास। लेकिन 2008 के पहले ये स्टॉक 500-600 के ऊपर ट्रेड किया करता था। तो इसकी उस समय अगर 500-600 की प्राइस थी, उस समय तो विंड एनर्जी के बारे में लोगों को उतनी बातचीत कोई करता नहीं था, उतना कोई पता ही नहीं था। ग्रीन एनर्जी के लिए सरकार की भी कोई योजना सकारात्मक नहीं थी, लेकिन अब तो सब बदल चुका है। अब सरकार ने भी गोल सेट किया कि आने वाले समय क्लीन एनर्जी के माध्यम से 500 गीगावाट की कैपेसिटी को प्राप्त करना है, जिसमें 100 गीगावाट का योगदान विंड का भी होगा। तो ये आप समझ सकते हो फ्यूचर ब्राइट दिखाई दे रहा है। अब देख सकते हो कि रिन्यूएबल सेक्टर को जो एक बड़ा बूस्ट मिला है वो है जीएसटी काउंसिल की तरफ से जो अनाउंसमेंट हुआ है। तो सरकार ने बहुत बड़ी राहत दे दी है सोलर सेक्टर को और विंड सेक्टर को। और दूसरी जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है, उनसे जुड़े जो उपकरण है, उत्पाद है, उनके ऊपर टैक्स का जो बोझ था उसको कम कर दिया है। ये फैसला है न सिर्फ निवेशकों और कंपनियों के लिए सकारात्मक है, बल्कि आम उपभोक्ताओं और पर्यावरण के लिए भी बहुत बड़ी राहत माना जा रहा है। तो इसका जो फ़ायदा है वो सुज़लॉन एनर्जी, आइनॉक्स विंड, वारी एनर्जी और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जैसी कंपनियों को होगा, क्योंकि ये सारी रिन्यूएबल सेक्टर से काम करने वाली कंपनियां हैं। सुज़लॉन सोलर विंड प्रोजेक्ट दोनों करिए और अब तो हाइब्रिड प्रोजेक्ट भी शुरू कर चुके हैं, यानी स्टोरेज के प्रोजेक्ट, और इन सब के ऊपर सरकार ने ज़बरदस्त राहत दे दी है। तो हम देख सकते हो कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण ने कहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइस और उनके निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले जो इक्विपमेंट है, जो पुर्जे है, जैसे कि बायोगैस संयंत्र, पवन चक्कियाँ यानी विंड एनर्जी, और विंड एनर्जी से चलने वाले जो बिजली के जनरेटर है, बायोगैस संयंत्र, पीवी सेल, सौर कुकर और सौर हीटर सिस्टम आदि पर जीएसटी 12% थी, उसको घटा के अब 5% कर दिया गया। ज़बरदस्त राहत दी गई है। जीएसटी काउंसिल ने रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइस और मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स पर भी जो टैक्स पहले 12% था उसको घटा के 5% कर दिया है, और ये जो नई दरें 22 सितंबर से प्रभावी होगी। काउंसिल ने लंबी अवधि के लिए रिन्यूएबल एनर्जी भंडारण के लिए ग्रिड स्तरीय ऊर्जा भंडारण तकनीक को बढ़ावा देने के लिए
लेड एसिड और सोडियम और फ्लो बैटरी सहित गैर लिथियम आयन बैटरी पर जीएसटी 28% से घटा के 18% कर दिया है। वही लिथियम आयन बैटरियों पर जीएसटी की दर जो 18% है उसको फिलहाल अनचेंज रखा है। इसके अलावा फ्यूल सेल तकनीक का उपयोग करने वाले हाइड्रोजन व्हीकल जैसे कि कार, बस, ट्रक पर भी 12% की जो जीएसटी थी उसको घटा के 5% कर दिया गया। एनालिस्टों का मानना है कि सोलर सेक्टर, विंड सेक्टर और बैटरी जैसे क्लीन एनर्जी पर जीएसटी दरों को कम करने से जो इनकी इनपुट कॉस्ट है उसमें कमी आएगी और रिन्यूएबल सेक्टर है जो बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे सोलर हीटर, सोलर पावर बेस्ड डिवाइस, सोलर जनरेटर, सोलर लैंटर्न, लैंप और फोटोवोल्टिक सेल पर जीएसटी दरें 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। इससे सोलर प्रोजेक्ट की कीमत में कमी आएगी और गांवों से लेकर शहरों तक के लोगों को सोलर एनर्जी को अपनाने की एक रफ्तार मिलेगी। विंड मिल्स और विंड ऑपरेटिंग इलेक्ट्रिक जनरेटर WOEG पर भी जीएसटी दरें जो 12% से उसको घटा के 5% कर दिया गया। इससे विंड पावर प्रोजेक्ट की लागत घटेगी और नई परियोजनाओं में तेजी आने की उम्मीद है। इसके अलावा बायोगैस प्लांट्स, वेस्ट टू एनर्जी डिवाइस प्लांट और ओशन वेव्स और टाइडल वेव्स एनर्जी डिवाइस प्लांट पर भी अब 5% जीएसटी लगेगा। यह कदम सरकार के क्लीन एनर्जी मिशन और नेट जीरो लक्ष्य की दिशा में एक अहम कदम होगा। फ्यूल सेल मोटर व्हीकल्स जिसमें हाइड्रोजन से चलने वाले वाहन भी शामिल है उस पर भी जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया। यह बदला जीरो एमिशन व्हीकल के अपनाने को बढ़ावा देगा और ईवी इंडस्ट्रीज के साथ हाइड्रोजन आधारित मोबिलिटी को भी मजबूती देगा। कुल मिला के रिन्यूएबल सेक्टर पर टैक्स कटौती से जहां पर लागत घटेगी वहीं निवेश और खपत दोनों में तेजी देखने को मिलेगी। यह फैसला सरकार की ग्रीन इकोनॉमी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो बिल्कुल आप देख लो कि चाहे सोलर सेक्टर हो या विंड सेक्टर या फिर ग्रीन हाइड्रोजन हो, तीनों का एक दूसरे से संबंध है क्योंकि अब जो प्रोजेक्ट हो रहे हैं वो हाइब्रिड प्रोजेक्ट हो रहे हैं स्टोरेज के साथ में। ऐसे में आने वाले समय में इस सेक्टर से संबंधित कंपनियों को बहुत सारा फायदा होने जा रहा है। अब यहाँ पे इसको लेकर जीएसटी में जो राहत दी गई, हमारे मिनिस्टर जो रिन्यूएबल मिनिस्टर प्रहलाद जोशी उनका भी बयान निकल कर आया। रिन्यूएबल मिनिस्टर प्रहलाद जोशी का कहना है कि जीएसटी दरें जो पहले बड़ी 18-12% थी वो 5% पे कर दी गई है। इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। प्रहलाद जोशी ने कहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी में बिजली उत्पादन का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट की लक्ष्य हमने रखा है ग्रीन एनर्जी के माध्यम से और 2070 तक कार्बन नेट जीरो का लक्ष्य हमने रखा है। जीएसटी की दर घटना रिन्यूएबल सेक्टर के लिए अच्छा है। 5% की जीएसटी दर इंडस्ट्री को काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएगी। उन्होंने आगे कहा है कि स्टोरेज सिस्टम पर भी जीएसटी 28% से घटकर 18% हो गई है। रिन्यूएबल एनर्जी से ज़्यादा बिजली उत्पादन की कोशिश की जा रही है। ये जो फैसला है जीएसटी घटाने का, ये इस सेक्टर को बहुत बेनिफिट दे सकता है। तो बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है। और दूसरी तरफ मोतीलाल ओसवाल भी काफ़ी ज़्यादा इस समय सुजलॉन को लेकर बुलिश है। उन्होंने कंपनी के मैनेजमेंट से बातचीत है, उनकी जो CEO है JP चलसानी उनसे बातचीत हुई है और उन्होंने ये जो कहा है कि आने वाले समय कंपनी अब देख सकते हो कि सोलर सेक्टर और विंड सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ाएगी। कंपनी स्टोरेज के प्रोजेक्ट भी करेगी यानी हाइब्रिड प्रोजेक्ट करेगी और कंपनी की ऑर्डर बुक मजबूत है। ऐसे में आने वाले समय स्थिति काफ़ी मजबूत है और मोतीलाल ओसवाल इस मीटिंग के बाद बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो कुल मिला के सुजलॉन के लिए संभावना काफ़ी पॉजिटिव इस समय दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।